आदमी ने लोहे की बाल्टी पर दिल का निशान बनाया, फिर बंदूक उठाई और शूटिंग शुरू कर दी। निशाने पर शूटिंग की शक्ति अद्भुत थी। फिर ऑटोमेटिक फायरिंग मोड पर स्विच किया। कुछ ही सेकंड में लोहे का ड्रम छिद्रों से भर गया। ये दुनिया की शीर्ष 10 मशहूर बंदूकों में से प्रथम AK-47 के उत्पादन से पहले का पहला परीक्षण था। जल्दी ही गोली की आवाज कुछ गश्त कर रहे सैनिकों को खींच लाई, जिन्होंने बिना कुछ कहे सुने अका को पकड़ लिया। लेकिन अका के दिमाग में सिर्फ उसकी AK थी। न केवल वह बेखौफ था, बल्कि छिद्रित ड्रम को देखकर वह खुश होकर हंसने भी लगा। अका को जनरल के कार्यालय में भेजा गया। जनरल भी एक हथियार डिजाइनर था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर कैसी बंदूक है जिसने अका को जेल जाने के खतरे के बावजूद खुद से परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए उसने इसका सौंदर्य देखने का निर्णय लिया। फिर आका ने अपनी AK निकाली, पुर्जों को एक एक करके निकालकर जनरल को दिखाया, जिसकी अनोखी डिजाइन ने वहीं पर जनरल को आश्चर्यचकित कर दिया। वह बंदूक को ध्यान से देखता है और मानता है कि AK का हर विवरण बहुत परफेक्ट है। उसकी खुद की टेस्ट के लिए भेजी गई बंदूक से कहीं बेहतर है। उसने तुरंत आदेश दिया कि उसकी डिजाइन की गई बंदूक को बंद कर दिया जाए और अका के AK को टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। हालांकि पानी और रेत में परीक्षण के दौरान विरोधी की बंदूक या तो जाम हो गई या बंद हो गई। अंत में अका का AK-47 पानी और रेगिस्तान में परीक्षण के दौरान बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ और लक्ष्य को सटीकता से हिट कर सकता था। इसी तरह ये AK-47 बड़े पैमाने पर उत्पादन में चला गया। 1949 में अका को मास्को आने का निमंत्रण मिला और स्टालिन ने उसे सम्मानित किया। तब से AK श्रृंखला राइफलें सोवियत सैनिकों की मानक बन गई। AK ने द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही अपनी छाप नहीं छोड़ी, लेकिन यह आधे से अधिक देशों की सेनाओं में इस्तेमाल की गई 20वीं सदी के सैन्य हथियारों का प्रतीक बन गई। अका का जीवन देश की सुरक्षा के लिए ही था। उसने अपनी बुद्धि और प्रेम से इस शानदार हथियार का निर्माण किया और उसकी भावना भी AK-47 जैसी ही है।